इतिहास में लड़ी गई सैकड़ों लड़ाइयों में से कई लड़ाइयां ऐसी थी जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ऐसी ही एक लड़ाई जिसको इतिहास के पन्नों में कोई खास जगह नहीं मिली, वो है सारागढ़ी का युद्ध, यानी बैटल ऑफ सारागढ़ी। 10,000 अफगान दुश्मनों से लोहा लेने वाले केवल 21 सिख जवानों के खून से लिखा सारागढ़ी का इतिहास आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से कुछ दूरी पर सारागढ़ी मेमोरियल गुरुद्वारा नामक एक स्मारक उन 21 सिख सैनिकों की बहादुरी को नमन करता है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को 10,000 पश्तून आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये कहानी है उस समय की जब 1800 के दशक के अंत में ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि दोनों देश मध्य एशिया के क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहते थे। उस दौरान भारत पर ब्रिटिश शासन था। रूस की सेना के अलावा भारत को अफगानिस्तान के पश्तून आदिवासियों से भी खतरा था। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर एरिया उन दिनों सुरक्षित नहीं था। इस एरिया को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे। आज इसे खैबर पख्तूनवा कहा जाता है, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है। 12 सितंबर 1897 को खैबर पख्तूनवा से 40 मील दूर सारागढ़ी किले के पास मौजूद एक ब्रिटिश चौकी पर 10,000 पश्तून आदिवासियों ने हमला कर दिया था। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया सारागढ़ी किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान किलों के बीच मौजूद था। सारागढ़ी के जरिए ही दोनों किलों के बीच हेलियोग्राफिक सिग्नल कम्युनिकेशन करना संभव था। उन दिनों हेलियोग्राफिक सिग्नल दो जगहों के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम था, जिसमें सूर्य की रोशनी को मिरर यानी दर्पण के माध्यम से रिफ्लेक्ट करवाकर मॉर्स कोड के रूप में सिग्नल्स भेजे जाते थे। लॉकहार्ट और गुलिस्तान किलों पर ब्रिटिश सैनिक तैनात थे, वहीं सारागढ़ी चौकी पर तैनात थे केवल 21 सिख सैनिक। यह बात दुश्मन आदिवासियों को पता थी। दोनों किले एक दूसरे को संदेश न भेज सके और एक किले से दूसरे किले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के और सैनिक न पहुंच सके, इसलिए पश्तून आदिवासियों ने सबसे पहले सारागढ़ी को घेर लिया था। सारागढ़ी में तैनात 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे। ये सभी सैनिक 36th सिख रेजिमेंट के थे, जिन्होंने इस बड़े हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कम संख्या होने के बावजूद निडर सिखों ने हमले के खिलाफ सारागढ़ी चौकी की रक्षा करते हुए युद्ध जारी रखा। उन्होंने लॉकहार्ट और गुलिस्तान किलों में मौजूद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों को तैयारी करने का पर्याप्त समय देने के लिए 6 घंटों तक पश्तून आदिवासियों को रोक के रखा, क्योंकि ईशर सिंह और उनकी टीम को पता था कि सारागढ़ी के बाद दुश्मन उन 2 किलों पर हमला कर देंगे। लगातार 6 घंटे चली इस लड़ाई के अंत में सारागढ़ी के सभी 21 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन काफी कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अपने गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा दुश्मन मार गिराए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तत्कालीन कमांडर इन चीफ ने उन वीर सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता की बड़ी तारीफ की। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सिख शहीदों को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए अपने पार्लियामेंट के सत्र को बीच में ही रोक दिया था। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया ने उन भारतीय वीर सपूतों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जिन सेनाओं के पास बहादुर सिख हैं, वे कभी भी युद्ध में हार का सामना नहीं कर सकते। उस समय के नियमों के अनुसार मरणोपरांत वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस नियम को तोड़ते हुए उन सभी 21 शहीदों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जिसका दर्जा इंग्लैंड के अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस के बराबर था। ये एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जब एक पूरी यूनिट को एक ही लड़ाई के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज भी हर साल भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट 12 सितंबर के इस दिन को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है। विडंबना देखिए कि विदेशी आक्रांताओं के सभी युद्ध तो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन हमारे ही देश के वीर सपूतों का दिया गया इतना बड़ा बलिदान इतिहास के किसी कोने में दफन कर दिया गया। इतिहास के ऐसे अनकहे अनसुने किस्सों को जानने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्ते, वंदे मातरम।